उदयपुर में शुक्रवार से रविवार के बीच 3 दिनों के चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के पार्टी के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से एफएम न्यूज के संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की। कल से राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे जी है। सर, कितना महत्वपूर्ण है ये चिंतन शिविर आपके लिए और किन किन चीज़ों को लेकर चिंतन किया जाना है इस 3 दिन के शिविर में? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर जो उदयपुर में होने जा रहा है, ये पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया था, जब इन 5 राज्यों के चुनाव आए थे और जिस प्रकार से एक निराशाजनक नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे, तो उन सभी चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए और साथ ही साथ जिस प्रकार से आज देश में यहाँ का राजनीतिक वातावरण एक खड़ा किया जा रहा है, इन सब चीज़ को लेकर कांग्रेस अपनी जो उसकी कांग्रेस के हमेशा से एक जिम्मेदार भूमिका रही है, जहाँ पर इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा से इस देश के विकास के लिए, देश में भाईचारा के लिए, देश के अंदर में एक अच्छा वातावरण स्थापित करने के लिए कार्यरत रही है। इन संगठन में तो इस वक्त बिखराव नज़र आ रहा है, संगठन में इस वक्त मतभेद नज़र आ रहे हैं, विवाद नज़र आ रहे हैं। इसको किस तरीके से टैकल करना है और क्या कुछ बदलाव आपको लग रहा है कि करने की ज़रूरत है अगर संगठन को मजबूती देनी है, इन सब चीज़ों से अगर मुकाबला करना है? तो देखिए, एक चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नतीजा है तो एक निराशा स्वाभाविक है कि पार्टी के अंदर में कुछ समय के लिए जरूर थी, लेकिन आपने देखा होगा कि दूसरे दिन तीसरे दिन ही माननीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बैठक की और उसमें इन सभी विषयों पर खुलकर चर्चा की। संगठन में किसी प्रकार की कमजोरी है, इस चीज़ को मैं कहूँगा कि ये सत्य नहीं है। एक शिथिलता जो चुनाव के नतीजे हैं उससे कुछ समय के लिए एक वो हो सकता है, लेकिन इन्हीं सब विषयों का जिसका आपने जिक्र किया कि किस प्रकार से हमको और ज़्यादा मजबूती के साथ एक विचार के साथ और निश्चित सुनिश्चित कार्यक्रमों के तहत लोगों तक जाना है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के सशक्तिकरण और इन्हीं सब चीज़ों का एक नया संकल्प लेकर, और इसीलिए इस चिंतन शिविर का नाम नव संकल्प चिंतन शिविर रखा हुआ है। जो कल्पना है कांग्रेस के, हिंदुस्तान की कल्पना यही है कि सब जाति धर्म के लोग एक मत एक साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक सौहार्दपूर्ण तरीके से एक मजबूत समाज के साथ में राष्ट्र निर्माण करें, और वही कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान किया है। और इसमें कांग्रेस की सोच में तनिक भी बदलाव नहीं है, और इसी विश्वास के साथ लोगों को यही एहसास कराने के लिए कि कांग्रेस देश के हित में, देश के लोगों के बीच में भाईचारा को मजबूत करने के लिए जो कार्यरत रही है, आगे भी करते रहेगी और अपने मार्ग से कभी ना भटकी है और ना भटकेगी। सर, एक और बस आखिरी सवाल आपसे लूँगा। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जानना चाहता है कि उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि कार्यकर्ताओं के बीच में ये बहुत डिमांड है कि राहुल गांधी जी को जो है वो फिर से पार्टी की कमान सौंपी जाए। क्या इस बड़े फैसले को लेकर चर्चा होनी है इस शिविर में? क्योंकि आपके यहाँ चुनावी प्रक्रिया तो चल रही है अध्यक्ष को चुनने को लेकर, तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी जी के नाम पर जो है आम सहमति बन सकती है इस शिविर के भीतर? देखिए, अगर पिछले सालों का आप कार्यकलाप और इतिहास अगर देखें तो कांग्रेस के जितने भी आज संघर्ष या विपक्ष की भूमिका में माननीय राहुल गांधी जी की एक अहम भूमिका रही है। माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपी का निर्माण और चेयरपर्सन की हैसियत से उन्हें एक कुशल नेतृत्व पूरे यूपीए और सब हमारे गठबंधनों के सभी साथियों को दिया। माननीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व आज भी मजबूती के साथ पार्टी के जो भी दिशा निर्देश हैं उनकी मान्यता, उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रही हैं और निर्भीकता के साथ निडर होकर पूरे देश का दौरा करके लोगों में जन जागरण का कार्य वो कर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, स्वाभाविक है कि जिस दिन चुनाव का वक्त आएगा उस समय इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन जहाँ तक के नेतृत्व का सवाल है, चाहे वो सोनिया गांधी जी का हो चाहे राहुल गांधी जी का हो, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि देश का 99% कार्यकर्ता, नेता और जनता कांग्रेस के विचारों पर विश्वास रखने वाली है।
राहुल गांधी के नेतृत्व पे विश्वास रखती है और मैं पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उनका सफल नेतृत्व पार्टी को मिलेगा और पार्टी नव संकल्प और नव चेतना के साथ पुनः एक बार 2024 की चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करेगी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस को इस चिंतन शिविर से जो है वो ढेर सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसी शिविर के जरिए कांग्रेस 2024 के जो चुनाव है उसकी तैयारियों में जुटने का आगाज करने जा रही है। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, दिल्ली।